राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं यहाँ मंदिर क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने जिस दिन पूजा करती हूँ उस दिन ये लोग तहस नहस मंदिर कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने पूजा की है। मैंने कहा साथ साथ संभाल भी दूँ। और एक गुलदस्ते बाज़ार से लाए थे खरीद के, तो मैंने कहा इनको यहाँ पे रख देती हूँ, अच्छे लगेंगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ भी अच्छी चीज़ हो, सुंदर हो, तो मैं अपने मंदिर के पास ही रखूँ, मुझे जब भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो कान्हा जी का बेड है उसको मैं सेट करके रख दे रही हूँ क्योंकि उधर उधर रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और ये गुल्लक मेरी राधा रानी के हैं, उनके नाम से इसमें पैसे डालती हूँ। जो भी मेरे पास होते हैं मैं डाल देती हूँ, 10 20 50 100 डाल देती हूँ, जो भी मेरे पास होते हैं। और क्योंकि आज मुझे फुर्सत मिल गई थी और बेटा गया स्कूल, उसको भी लेने जाना है, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम है भी तो मंदिर की सफाई भी कर लूँगी, मेरी वीडियो भी शूट हो जाएगी, तो वही मैं कर रही हूँ इधर। और फिर ये सब करके अभी मुझे सूजी भी भिगोनी है क्योंकि आज मैं बनाऊँगी सूजी का चीला। मेरे बच्चों की फरमाइश है तो सूजी का चीला बनाऊँगी, अभी भिगोऊँगी उसको। और ये देखो मैं कितने बिस्तर उड़ाती हूँ, जब सुलाती हूँ मुझे लगता है मुझे ठंड लगती है तो उनको भी लगती होगी ज़रूर, इसीलिए मैं उनको बहुत व्यवस्थित से रखती हूँ। ये छोटे हैं, वो अभी बच्चे हैं, और मेरी तबीयत ख़राब है तो थोड़ी भी दवाई खा लेती हूँ, आराम हो जाती है, तो मैं हाथ पैर मेरे चलने लगते हैं, तभी मैं जल्दी ठीक नहीं हो रही हूँ। और मेरी अभी तबीयत ख़राब है, दवाई खा ली तो बस मैं शुरू हो गई काम करने में। फिर उसके बाद ये मैं इत्र लाई थी, परफ्यूम है ये कान्हा जी के लिए लाई थी मैं, सेज के इसकी सेवा करना बहुत ज़रूरी रहता है, मैं करती हूँ। अभी तो मैं सुबह की पूजा बहुत कम करती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं मंदिर मेरा हो गया है क्लीन, सब सही हो गया, व्यवस्थित हो गया। और ऐसा लगता है तबीयत ठीक रहती है तो मन करता है कितना भी काम कर लो, जो थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है बस फिर काम करने का मन नहीं करता। और ये मैं बांसुरी लाई थी अपने कान्हा जी के लिए, तो मैंने उनकी बांसुरी बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन वो ख़राब हो गई थी क्योंकि उसमें जंग लग गई थी, तो इसीलिए मैं बांसुरी को मैंने हटा दी थी, दूसरी लाई, पर वैसी नहीं मिली, बहुत छोटी मिली है, उनके हाथों में नहीं आ रही। मैं तलाश कर रही हूँ, जब मुझे दिखी मैं तुरंत ले आऊँगी, पर मुझे अभी बड़ी बांसुरी नहीं दिखी है। और ये मेरी गाँव माता हैं, हमारे हस्बैंड जी की वो से उन्होंने गिफ्ट की थी इनके लिए, तो वो हैं, पर इनके जो बोल्ट है ना वो निकल गए हैं, नट, क्योंकि उनमें जंग लग गई थी तो वो निकल गए थे। फिर भी कोई नहीं, बहुत अच्छे से रखी रहती हैं। मेरे बच्चे छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बच्चे मेरे समझदार है ना, तो छेड़छाड़ नहीं करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ी दिक्कत रहती है, तो मैं इनको बहुत संभाल के रखती हूँ, मुझे बहुत सुंदर बहुत प्यारी लगती हैं। और जहाँ कान्हा जी हों वहाँ गौ माता का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं इनके लिए इतने संभाल के रखती हूँ कि कहीं हाथ से छूट जाएंगी तो उसी दिन टूट जाएंगी, क्योंकि बोल्ट है नहीं, एक है बस वही है और है नहीं, तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। और ये देख सकते हो जो सुबह कपड़े निकाले थे वो भी रखे हैं, वो भी धुलने के लिए हैं, धुलूँगी अभी। प्याज कपड़े हो गए हैं, मैं रोज़ कभी कभी रोज़ भी धुल देती हूँ, कभी कभी 2 दिन बाद भी धुल देती हूँ। कपड़े बहुत सारे हैं तो मैं धुल ही देती हूँ, 2 दिन बाद कभी धुल देती हूँ, कभी रोज़ धुल देती हूँ। और यहाँ पे सभी होते हैं। और ये मेरे हैं वो गणेश जी, इतने भारी हैं, सच क्या बताऊँ आपको, बहुत भारी हैं, इन्हें मैं जल्दी नहीं उठाती हूँ। पीतल के हैं, बहुत वज़न है इनमें, तो मैं इनको जल्दी नहीं उठाती हूँ, जहाँ रख के वहाँ रख के रहने देते हैं हम, क्योंकि उठाने में बहुत वो होती है, तो इसलिए मैं नहीं जल्दी उठाती हूँ। उठा तो खैर लेती हूँ, उठाने के लिए कोई वो नहीं, पर उठा लेती, पर जल्दी नहीं उठाती हूँ, काफ़ी भारी हैं। ये भी हमारे हस्बैंड के बाबूजी ने गिफ्ट किए थे, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, देखो क्यूट लगते हैं, पर मैं बहुत कम इन्हें उठाती हूँ, रखे रहते हैं। और यहाँ पे मैं तुलसी अपने कान्हा जी के पास हमेशा रखती हूँ। आप लोग मेरा मंदिर कभी भी देखना तो मेरे मंदिर में हमेशा तुलसी रहेगी,
क्योंकि मैं तुलसी जी वो गाना जहाँ हूँ वहाँ तुलसी जी का होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे तुलसी मैया मैं हमेशा रखती हूँ, थोड़ी भी होती है तो इसकी वजह से मैं और रखती हूँ कि मतलब। और ये मेरे राधा कृष्ण है, बहुत पुराने हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मुझे बहुत प्यार लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं, मूर्ति थोड़ी भी वैसी हो जाती है तो उसको हटा देते, मैं कभी नहीं हटाती। मैं मेरी जैसे भी है मैं थोड़ा अपने घर पे ही सजा वजा लेती हूँ, अपने घर पे रखती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने मिट्टी का कुल्हड़ सा बनाया था, क्योंकि हमें इसमें बिठाने हैं अपने सालिग्राम भगवान। तो यहाँ पे कलर तो वो पक्का वाला मिला है, पर पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मिला नहीं मुझे। तो यही फिर बच्चों के जो ड्राइंग वाले कलर हैं मैं वो ले आई थी। मुझे इन्हीं से यहाँ से लगाया, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था। जब सब्जी बनाते हैं ना तो जब टाइल होती है उसको हम साफ कर देते हैं, वो तो क्लीन हो जाती है। क्योंकि है दीवार, पहले मैं तुलसी पास गाना जी रखती थी, मैं तुलसी मैया के पास, लेकिन वहाँ इतनी गिलहरी आती है, जब मैं रखती हूँ वो हमें नीचे दिखते हैं, गमले में रहने नहीं देते हैं, वो बार बार गिरा देते। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ रखूँगी अपने मंदिर के ऊपर, क्योंकि सालिग्राम भगवान तो कहीं भी रख सकते हो। वैसे माना तो यही है तुलसी की जड़ के नीचे रखो, लेकिन गिलहरी जब गिराती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है कि बार बार गिरा देती हैं इनको। तो इसीलिए मैं आज उनको वहाँ, वैसे मैंने कटोरी में रख रखे हैं, कटोरी में अच्छा नहीं लगता। तो ये मिट्टी का हमने बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर मैंने बनाया है मिट्टी का। इसमें हम नीचे डालेंगे रुई, जिससे उनको ठंड भी ना लगे, और इनको हम इसी में बिठाएंगे। बहुत सुंदर लग रहा था, प्यार देख कितना प्यारा। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा, बहुत सुंदर लग रहा था ये। मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ अपने भगवान के लिए करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान की सेवा करना, सब कुछ कर। लेकिन अब मेरी तबीयत बहुत कम ठीक रहती है, दवाई मेरी हमेशा चलती रहती है, कभी कुछ ये रहता ही है। इसीलिए मैं और नहीं ठीक होती हूँ कि मेरे हाथ पैर बंद नहीं होते, मैं आराम कम करती हूँ। थोड़ा भी अब मुझे बुखार है, फिर भी मैंने दवाई खा ली तो मुझे आराम पड़ गई, तो मैं तुरंत लग गई काम में। मुझे कोई कह नहीं सकता बुखार है, लेकिन मुझे बहुत तेज बुखार आ रहे हैं। और जब भी बुखार आने लगता है तभी लेट जाती हूँ, दवाई खा लेती हूँ, लेट जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट मिलता है तो फिर उठ जाती हूँ। पता नहीं कैसा है मेरा वो, कि मुझे अच्छा नहीं लगता लेटने। मुझे लगता है मैं लेट जाऊँगी सब दुख ही रहेंगे, क्योंकि खाने से पीने से, इसलिए। और यहाँ पे मैंने वॉलपेपर मंगाया था, ये मुझे किचन में लगाना था, क्योंकि मेरी किचन की जो एक दीवार है ना, खाना बनाते बनाते बहुत गंदी हो गई है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये मैंने मंगाया, काफ़ी टाइम का रखा है, आज का नहीं है, बहुत टाइम का रखा है ये, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। हस्बैंड जी बोल रहे थे मैं लगा दूँगा कोई नहीं, पर उनको भी टाइम नहीं मिलता है, वो भी क्या करें, वो भी जॉब करने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं भाई कि घर में बैठे रहते हैं, उनका भी काम रहता है, तो इसीलिए। और इधर मेरा जूड़ा कुछ थोड़ा सा खुल गया है, तो फिर बाद में मैंने खुद ही लगाया, मैंने खुद ही प्रयास किया। मैंने कहा लगा के मैं मानूँ, मैंने पहले अच्छे से दीवार क्लीन कर ली, उसके बाद मैंने इसको चिपका दिया। इसके पीछे डबल वो लग रहा था कागज़, उसको हटा कर चिपका दिया, बहुत अच्छे से सेट हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा, क्योंकि इनको भी जाना था मेरे साथ, मैं मना कर रही थी कि ना चलो, पर ये बहुत मतलब जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मैं भी चलूँगी। काफ़ी दूर है मेरे बेटे का स्कूल, मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि ना जाओ आप। और ये अपने क्रीम व्रीम लगा रही हैं, मैं तो अब लगाती नहीं, बहुत कम लगा अपनी जो क्रीम रखी है बेबी वाली वो नहीं लगाती, इन्हें यही लगाती, हिमालय क्रीम जो रखी है वो नहीं लगाती है। फिर मुझे यह बनाना था चाय, मैंने कहा पहले चाय। अब मैं निकल पड़ी अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी घर से काफ़ी दूर निकल आई हूँ। जब मैंने वीडियो शूट की, मैं कहीं जाती हूँ मुझे ध्यान नहीं रहता कि मुझे वीडियो शूट भी करना है, फ़ोन ले जाती पड़ती, तो मैं बहुत दूर निकल आई थी, तब मुझे ध्यान आया कि वीडियो शूट करनी है थोड़ी सी, तो मैं वही कर रही हूँ। और थोड़ी दूर है, अभी पास में नहीं है स्कूल, थोड़ी और दूर चलना पड़ेगा। आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत बच्चे आते हैं, बहुत लोग आते हैं, और इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। फिर मैं पहुंच गई थी, फिर बच्चों की छुट्टी हो गई, मैं लेके आ गई थी। इधर देखो, और जो साथ में हमारे हैं ना, एक जो वहीं अपने का भी बेटा पढ़ता है, तो ये बात करते हुए सब आ रहे हैं, इनका भी बेटा पढ़ रहा है,
तो हम दोनों लोग ये मेरे साथ हो गई। और ये हमारा बेटा इतना खुश है, बच्चे वीडियो में आ रहे हैं, जो मैं वीडियो देख रहे हैं ना कि वीडियो बन रही, तो बच्चे आ रहे हैं वीडियो, जिनको पता लग गया ना कि वीडियो बन रही है, तो वो बच्चे घूम घूम के आ गए हैं वीडियो में। फिर मैं आ गई थी घर पे। फिर आने के बाद मैंने इसकी सब वो किया, जिसमें जो धनिया मिर्च और नमक सब डाला। फिर बाद में मैंने इसको बनाना, मिर्च कम डालती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे बहुत कम खाते हैं मिर्च, ना बराबर मिर्च डाल लिया, धनिया डाला, प्याज डाला, नमक, जीरा थोड़ा सा और कुटी हुई मिर्च। फिर अब मैंने प्याज डाला, धनिया डाली, मिर्च डाली। और फिर क्योंकि मेरा बेटा लहसुन, और लहसुन इसमें पड़ता भी नहीं है, और हम लोग लहसुन कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, प्याज ही खाते हैं क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो कम खाते हैं। और यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल लिया था, हींग शींग सब कुछ डाली थी। तो गाइस बहुत टेस्टी बना था, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगता है। और फिर जब मैंने तवे पे डाला तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी शूट करनी है, मुझे ध्यान ही एकदम अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा बनता है। और लेकिन आप लोग देखो कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट।